तालीम कब तक के प्रोग्राम में आपका मेज़बान सलीम सातनी, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने वाले वो तमाम नाज़रीन जो इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन्हें खुशामदीद कहते हैं कि तालीम किसी भी कौम की तकदीर बदलने का वाहिद रास्ता है, लेकिन क्या हमारा रिवायती तालीमी निज़ाम आज के जदीद दौर के तकाज़ों को पूरा कर पा रहा है? जहाँ एक तरफ डिग्रियों की ढेर है, वहीं दूसरी तरफ हुनर और रोज़गार की तलाश। आज हम अपनी इस प्रोग्राम में इन नौजवानों को मदऊ किया है हमने, जो न सिर्फ तालीम के मैदान में इनकलाब ला रहे हैं बल्कि डिजिटल दुनिया में पाकिस्तान का झंडा भी गाड़ रहे हैं। सवाल ये है कि हम किताबी इल्म और अमली हुनर के दरमियान इस फ़र्क को आखिर कब तक बर्दाश्त करेंगे? क्या हमारा नौजवान सिर्फ नौकरी ढूंढने वाला बनेगा या नौकरी देने वाला? बदलती हुई दुनिया, डिजिटल इनकलाब, उभरता हुआ पाकिस्तान और ख्वाबों के हकीकत में बदलने वाले वो नौजवान जो आज की ज़रूरत भी हैं और कल की ज़मानत भी। जहाँ एक तरफ बेरोज़गारी का रोना है, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे जहन भी जो टेक्नोलॉजी के ज़रिए घर बैठे दुनिया को फतह कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि हम इस जदीद दौर में दुनिया का मुकाबला कब तक रिवायती सोच से करेंगे? आज हम बात करेंगे आईटी के डिजिटल मार्केटिंग और इंटरप्रेन्योरशिप के उन नौजवान आवाज़ों से जो न सिर्फ खुद कामयाब है बल्कि दूसरों के लिए भी मशले राह है। आज हमारे साथ इस पैनल में मौजूद है वो नौजवान जो डिजिटल दुनिया के माहिर भी है और रहबर भी। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा एंटरप्रेन्योर, एक्टिविस्ट और लीडर मोहम्मद बिलाल सिद्दीकी साहब, इन्हें आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे दूसरे मेहमान है बानी असर आसिफ स्टूडेंट सर्कल के आसिफुद्दीन साहब, इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे तीसरे मेहमान है डिजिटल मार्केटर और आईटी ट्रेनर मोहम्मद उमर आलम साहब, इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बिलाल साहब, इस वक्त नौजवान के हवाले से अगर मैं आपसे बात करूं, बिजनेस के हवाले से मैं बात करूं, तो नौजवान कहाँ खड़ा है? क्या बिजनेस में इंटरेस्ट ले रहा है या नहीं ले रहा, या उसको भी बहुत ज़रूरत है? अच्छा देखें, इस वक्त का जो नौजवान है ना, वो बिज़नेस में इंटरेस्ट ले रहा है। पिछले 6 सालों के अंदर एक ट्रेंड जनरेट हुआ है जिसके अंदर ये है कि जी अब अपना कारोबार करना है। अच्छा, ये ट्रेंड ग्लोबली 2008 के बाद ग्लोबली था और 2019 के बाद पाकिस्तान में आना स्टार्ट हो गया है। लेकिन आपका दूसरा सवाल ज़्यादा है, क्या जो वो ले रहा है वो एक्चुअल बुनियाद पे ले रहा है या किसी फॉल्स अजम्पशन पे ले रहा है? तो उसका जवाब मेरी नज़र में ये है कि इस वक्त एक डिस्कनेक्ट है। हमारी जो सोसाइटी है उससे हमारा नौजवान आज भी डिस्कनेक्टेड है। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। आप अगर किसी प्रोडक्ट को उठाते हैं और आप ये पिछले 6 सालों में जो स्टार्टअप्स आए उनको आप उठाते हैं, तो जो आपको कॉन्सेप्ट लगता है वो सिर्फ मोबाइल फ़ोन टेक फ्रेंडली लोगों के ही हिसाब से प्रोडक्ट डिज़ाइन की गई, जबकि उससे बड़ी मार्केट एग्जिस्ट करती थी पाकिस्तान के अंदर। या पिछले 2 सालों के अंदर गाड़ियों के बहुत सारे ब्रांड्स आ गए, लेकिन कोई नौजवान आपको उधर मूव करता हुआ नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा तो सिर्फ वो एक लीनियर डायरेक्शन पे डिजिटल, आईटी, फ्रीलांसिंग या कोई सॉफ्टवेयर साइट पे कोई चीज़ डेवलप करो। लेकिन जो पाकिस्तान की एक्चुअल बिजनेसेस हैं उस पे पिछले 10 सालों के अंदर भी नौजवानों की तरफ से कोई नई डेवलपमेंट नज़र नहीं आई। हम लोगों के पास कोई नौजवान माइनिंग के बिजनेस में नहीं मिलेगा आपको, कोई नौजवान नई टेक्सटाइल में नहीं मिलेगा आपको, कोई नौजवान आपको कोई पुरानी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में डिस्ट्रप्शन करता हुआ नहीं मिलेगा। मिलेंगे नौजवान तो वो आपको फ्री स्किल, सोशल स्किल्स, डिजिटल साइड, जो बहुत माइनर सा एक वो है, जो कि एक्चुअली एक बिजनेस, एक जॉब की सेकंड फेज ही है फ्रीलांसिंग, लेकिन उसमें ज़्यादा मिलेगा। कॉन्सेप्ट आ रहा है, एग्जीक्यूशन अभी थोड़ी सी डिलेड है, लेकिन होपफुली वो आते आते वो भी आ जाएगी। बिल्कुल, मेरी कोशिश ये होती है कि पहला जो फेज़ है उसके अंदर मैं कोशिश करूं कि आपको बिल्कुल डिस्टर्ब ना करूं और जो बात है वो मुकम्मल तौर पे लेके फिर उसके बाद हम सवाल और जवाब के भी तरफ आएंगे। अच्छा, आपकी तरफ आता हूं आसिफ, कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसके अंदर बच्चे जो है पढ़ाई के अंदर ख़ास तौर पे 9, 10, फर्स्ट ईयर, इंटर या इससे बड़ी क्लासों के अंदर क्या इंटरेस्ट ले रहे हैं या वही नकल वाले रुझान की तरफ उनका पूरा फोकस है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको इस बारे में बताता हूँ कि जो ये ट्रेंड कोविड के बाद चेंज हुआ है, क्योंकि अगर हम पेपर पैटर्न के हिसाब से देखें बहुत सारी तब्दीलियाँ आई हैं और स्टूडेंट्स के अंदर भी, और ख़ास तौर पे ये जेनजी के अंदर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं कि वो उनके अंदर बर्दाश्त जो है वो कम हो गई है। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो पहले जब हम अपने 9th और मैट्रिक में होते थे तो हमारा फोकस ये होता था कि हम कॉन्सेप्ट पर जाएं,
अब बच्चा ये है कि वो ज़्यादातर रट्टे की तरफ जाता है, कॉन्सेप्ट्स नहीं ले पाता, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है अपने पूरे कैरियर के अंदर, या अपने पूरे समझ लें कि जो उसका ड्यूरेशन है, 9th मैट्रिक हो गया, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर हो गया, तो स्टूडेंट जो है वो रट्टे की तरफ जाते हैं और फिर उनको जो ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो अपने एंट्री टेस्ट के अंदर करनी पड़ती है। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो रट्टे की तरफ जाते हैं। जैसे मैं आपको ये बताऊं कि स्कूल्स में बहुत ज़्यादा जो है वो रश होता है, यानी एक क्लास के अंदर अगर 40 स्टूडेंट्स हैं तो इंडिविजुअल जो है वो अटेंशन नहीं प्रोवाइड की जाती। तो बच्चों के अंदर जो लैकनेस आ रही है वो ये लैकनेस आ रही है कि उनको जो है अगर बिठा के समझाया जाए तो वो हो सकता है कि वो उस चीज़ को अचीव कर लें जो उनको कॉन्सेप्ट चाहिए, लेकिन अगर एक भरी क्लास के अंदर इतने सारे स्टूडेंट्स होने की वजह से वो कॉन्सेप्ट नहीं ले पाते तो वो बहुत ज़्यादा तज़ब्ज़ुब का शिकार हो जाते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। तो मेरे ख्याल से जो है वो जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर जो है वो अब बर्दाश्त लिमिट भी कम है, वो अगर नहीं हो रहा तो फिर छोड़ देते हैं, मतलब उसके अंदर एक कंसिस्टेंसी नहीं रहती। ठीक है। उमर, आपसे ये सवाल है कि इस वक्त आईटी कहाँ खड़ा हुआ, आईटी की कहाँ कहाँ ज़रूरत है, और वाकई इस वक्त इस मुल्क के अंदर आईटी के अंदर लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं या उसी तरीके से जैसे आसिफ साहब ने कहा कि बस वक्त पास हो रहा है? नहीं सर, आईटी इस वक्त एक बहुत अच्छी जगह पे खड़ा है, बिलखुसूस पाकिस्तान में। और आईटी टेक्नोलॉजी पे इस वक्त हमारा नौजवान तबका बहुत ज़्यादा जो है वो मेहनत कर रहा है और काम कर रहा है। आईटी से रिलेटेड आप ये देख लें कि आए दिन नए नए सॉफ्टवेयर्स आपके सामने आते हैं। पाकिस्तान का ताल्लुक डायरेक्ट आईटी से इस वक्त है और एआई से भी है। लोग ये कह रहे थे कि जी एआई और पाकिस्तान में कभी नहीं आएगा या आने में बहुत टाइम लगेगा। आज चैट जीपीटी हर शख्स के पास है, ठीक है। इसके अलावा कुछ इमेज जनरेशन टूल्स जिनको जस्ट आप एक प्रॉम्प्ट देते हैं तो वो पिक्चर बना के दे देते हैं। तो एआई आज घर घर में है। आप ये देखें कि एआई से लोग पिक्चर जनरेट करवा रहे हैं, लोग अपना जो एसे वगैरह है, जो जितनी चीज़ें हैं वो सारे काम एआई से करवा रहे हैं। तो एआई आ गया, टेक्नोलॉजी आ गई, आईटी आ गई, ये सारी चीज़ें जो इंटीग्रेशन है वो होती जा रही है, बढ़ती जा रही है और दिन ब दिन इसका रुझान बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें आप बनाई गई हैं आपकी हेल्प के लिए, आपकी मदद के लिए, आपके काम को आसान करने के लिए। तो बस यही है कि ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में आ भी रही हैं और इस वक्त हम एक अच्छे उस पर खड़े हैं, पोजीशन पे। ठीक है। बिलाल, आपकी तरफ आता हूँ कि ये आज के यूथ लीडर कहाँ खड़े हुए हैं और क्या हमारी क़यादत सिर्फ सोशल मीडिया और फोटो सेशन की तरफ ही है? हमारी यूथ में लीडरशिप ही का तो फुकदान है। अगर आप देखें तो मैं जब छोटा था तो यही लीडर्स थे, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ तब भी यही लीडर्स हैं। चेंज करें लीडर को सर, आगे बढ़े ना, आप बाहर निकलें, लोगों को खुद से डेवलप अपने आप को करना पड़ेगा। कैसे करें? देखें, ये तो पूरी ख़ानदानी एक माइंडसेट है जिसको आपको चेंज करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे अभी आपको कराची के इशूज़ ले लेते हैं, हर कोई मिलेगा आपको कराची पे बात करता हुआ, लेकिन अपने घर के बाहर जो मसला है उसी को सही करने वाला कोई नहीं मिलेगा। जब आप एक्शन लेना स्टार्ट करेंगे तो होगा। अच्छा, इसका भी ताल्लुक इस चीज़ से है कि हमारे स्कूल्स में तनकीद की तरफ ही जाते हैं, कभी भी इस्लाह की तरफ नहीं जाते। एक बंदा 10 काम करता है तो उसके अंदर 2 काम तो उसके अच्छे भी होंगे, 4 तो अच्छे भी होंगे, लेकिन उस 4 की तारीफ नहीं करते, हम उसी को खींचते रहते हैं कि यार ये इसने यूँ किया, इसने यूँ किया। सर, हम तनकीद इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो काम वो कर रहे हैं, ये काम उन्हें आज से 20 साल पहले करने थे। पाकिस्तान का मसला मेगा प्रोजेक्ट्स नहीं है, मेगा मैनेजमेंट है। आप किसी भी जगह चले जाए, मैनेज नहीं मिलेगी आपको, और काम करने वाले मैनेज ही नहीं कर रहे। ये पिछले 20 साल से हो रहा है। मैं इसको फिर ये कहूँगा कि इसकी भी गलती है कि स्कूल्स की है। स्कूल्स के अंदर लीडरशिप प्रोग्राम्स ही नहीं है। आपने चले अगर पॉलिटिकल बात हो जाती है, लेकिन आपके ट्रेड यूनियंस आपने 1970 से बैन कर दी, लेकिन स्कूल्स कम से कम लीडरशिप तो डेवलप करती है बच्चों के अंदर कि छोटे छोटे ही प्रॉब्लम स्किल आते हैं, क्रिटिकल स्किल्स आते हैं, वो डेवलप्ड होते हैं, फिर कॉलेजेस में आते हैं, फिर वो यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं, फिर वो जिस तरह आप डेवलप करवा के फिर उनको सियासी पार्टी उसको फौरन हाईजैक कर लेती कि भाई आ जाओ हमारे पास, आ जाओ हमारे पास। फिर तो ये तो वही बात है, ये खेल तो इसी तरह चलता रहता। वो तो दुनिया भर में होता है, दुनिया भर के अंदर। क्या हमने तो और गंवाया ना फिर इसके बाद अगर डेवलप किया तो हमें पूरा ग्रुप उधर ले जाएंगे वो तो। सर देखें, अब हम रोक नहीं सकते, लेकिन 20 साल पहले की जनरेशन और आपकी जनरेशन में फ़र्क है ना। अब 20 साल पहले का रोना रो के हम अपने आप को क्यों परेशान करते रहे? अभी मुस्तकबिल में करना क्या हमें, ये मुस्तकबिल में क्या करना है? सबसे पहले तो देखें, हमें लीडरशिप डेवलपमेंट करनी पड़ेगी बच्चों की, जो 9th 10th में मौजूद हैं, उन्हें लीडरशिप रोल्स की तरफ लाना पड़ेगा। मतलब मैं अभी पहले भी मैंने कहा था कि हम लोग एक ही डायरेक्शन पे सोच रहे हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास हर 20 साल बाद एक नई डायरेक्शन आती है जी, हम उसकी तरफ चले जाते हैं।
हमें ये देखना पड़ेगा और भी सोशल साइंसेस के एरियाज हैं जहाँ पर हमें बच्चों को पुश करना पड़ेगा कि भाई ये भी एरिया है, ये भी एरिया है, इस पर आप इस तरीके से डेवलप कर सकते हैं, इस पर इस तरह डेवलप कर सकते हैं। और वो डोमेन स्कूल्स में ही आएगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट का ही आएगा। क्योंकि मैं पिछले दिनों एक स्कूल में गया, उन्होंने एक स्टेम सेल का एक 6 क्लास के बच्चे थे, 5 क्लास के बच्चे, उन्होंने उनको रिसाइकिल प्रोडक्ट से चीज़ें बनाने को दी। गवर्नमेंट स्कूल था। मैं देख के बड़ा परेशान हुआ कि गवर्नमेंट के अंदर बाकायदा वो घर बना रहे हैं, नई गाड़ियाँ बना रहे हैं, मतलब नया कॉन्सेप्ट दे रहे हैं गाड़ी का, रिसाइकिल आइटम से। अब वो लीडरशिप स्किल आया ना उनके अंदर, 6ठी क्लास के बच्चों में लीडरशिप स्किल आया और वो डेवलप कर रहे हैं। इसी तरीके से हमें अब यही कॉन्सेप्ट 9-10 के बच्चों में सोशल साइड पे लाना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे हम आपस में नहीं पूछते कि आपके हिसाब से मैनेजमेंट में क्या बेहतरी होनी चाहिए, हम तनकीद तो पूछ लेंगे, हम बेहतरी नहीं पूछते, हम उस पर डिबेट भी नहीं करवाते, हम उस पर सवालात भी नहीं करवाते। हम आप किसी भी आप जेनजी से बात कर लें, वो आप उनसे सवाल ये पूछते ही नहीं है कोई कि भाई आपके हिसाब से फॉर एग्जांपल अगर ये चीज़ खराब है तो सही कैसे होगी। जैसे अभी आपने कहा इस्लाह की बात नहीं करते, आपके हिसाब से रोड मैप क्या है। आपके पास कॉम्पिटिशंस होने चाहिए कि जो रोड मैप डेवलप करके दें कि भाई इसके जैसे मंस होती हैं कुछ मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, जहाँ बच्चे आते हैं अपनी लीडरशिप, अपनी बोलने के स्किल को बेहतर करते हैं। इसी तरीके से स्कूल्स के अंदर भी इस टॉपिक के ऊपर कि भाई आपके लिए नेबरहुड कैसा होना चाहिए, इस पे जब वो थॉट देंगे तो वो उसे डेवलप भी करेंगे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता, अच्छा जो आप सोशल मीडिया की बात करते हैं, देखिए वो तो एक टूल है ना। सोशल मीडिया की तरफ जाते हैं, यहाँ मुझे इशारा ब्रेक हो रहा है। नाज़रीन जाएंगे एक ब्रेक, इस यकीन के साथ कि आप होंगे हमारे साथ, हम तो हैं ही आपके साथ। मिलते हैं चंद लम्हों के बाद। एक मतलब फिर कब तक के इस प्रोग्राम में आपका मेज़बान सलीम साथी ने आपको खुशामदीद कहता है। बिलाल आपसे बात हो रही थी और आप ये कह रहे थे कि वाकई हम जो है सारी चीज़ों को तो हाईलाइट करते हैं, लेकिन उसके बाद जो है इस्लाह की तरफ कम जाते हैं। हम जो है ना क्या कहते हैं उलझाव की तरफ तो ज़्यादा जाते हैं, लेकिन इसको क्लियर कैसे किया जाए उसकी तरफ कम जाते हैं। लेकिन मैं एक और भी चीज़ देख रहा हूँ, इससे पहले कि मैं आसिफ की तरफ जाऊँ, एक और भी चीज़ देख रहा हूँ कि अक्सर मैंने प्रोग्रामों में देखा, पहले तो जो बीमारियों के हवाले से बात है, अब 3-4-5 साल हुए, अब मेंटल हेल्थ के भी डॉक्टर्स बन गए हैं। मेंटल हेल्थ की भी सारे के सारे वो कहते हैं ना कि पुरानी बीमारी को जो है एक नई पैकिंग के अंदर ला के जो ना इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। आप लोग भी इसी तरफ आए जा रहे हैं, कहते हैं चलो हम भी कुछ ना कुछ अपना कारोबार करें, वो पुरानी प्रोडक्ट को जो है एक नई पैकिंग करके उसको हाईलाइट करवा रहे हैं। देखें जैसे जैसे अवेयरनेस आती रहेगी और पुरानी चीज़ों को हम अच्छा कर करके उसको पैकिंग अच्छी कर करके 30 साल पहले देखे ना कि एक ही डॉक्टर हुआ करता था, वो हर चीज़ का डॉक्टर था। अब आप जाएंगे तो जी ये चेस्ट का डॉक्टर है, ये दिल का डॉक्टर है। उसको तो मार दिया ना एक मरीज को तो आप लोगों ने ना कि वो उससे उसकी भी फीस दे, इसकी भी दे, इसकी, वो एक ही डॉक्टर सही कर देता था। लेकिन अब उसको 10 टेस्ट करवाने और 10 टेस्ट के अंदर वो वैसे ही मर जाएगा कि मैं पहले बीमार भी था और ये इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा अपनी सारी चीज़ें करवाने। सर अब आप ही कहते हैं ग्लोबली आपको कम्पीट करना, दुनिया भर में तो ऐसा ही होता है। तो दुनिया को देख देख के आप भी लूटने के चक्कर में आ गए। चीज़ करेंगे दुनिया में तो सीधी तरफ जा रही है ना। चले अब लूटने लाटने की बात चल रही है। आसिफ आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि माशाल्लाह जिस तरीके से हम अगर कोचिंग की तरफ आ रहे हैं तो बहुत सारे इस वक्त कोचिंग का शुरू होते जा रहे हैं और अच्छे अच्छे ब्रांड इसके अंदर। क्या स्कूलों ने तालीम देना बंद कर दिया है कि कोचिंग की तरफ मूव करते हैं बच्चे? सर जहाँ तक आपका सवाल है उसके मुताबिक अगर मैं आपको ये जवाब दूँ तो तालीम तो दे रही है हमारा एजुकेशन सेक्टर, लेकिन तरबियत नहीं दे रहा। तो तरबियत जो कोचिंग दे रहा है? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, इसको क्लियर करता हूँ कि असल में हम जो है वो बच्चों को सिर्फ सिलेबस कंप्लीट कराते हैं। जैसे बिलाल साहब ने बहुत ज़बरदस्त बात की कि हमारे पास जो है वो लीडरशिप का बात आ गई तो बहुत ज़बरदस्त बात नहीं, हमारे पास लीडरशिप का फुकदान है। अगर हम स्कूल्स में जाते हैं और स्कूल्स में देखते हैं कि हम बच्चों से काम करवाते हैं, सही है, उनमें से अगर कोई भी एक बच्चा है उसके अंदर भी वो नेचर जो है वो प्रोड्यूस हम कर रहे हैं कि हर कोई जो है वो काम करवाना चाहता है, करना नहीं चाहता। जब तक काम करेंगे नहीं लीडर्स पैदा नहीं होंगे। नहीं, मेरा सवाल वहीं खड़ा हुआ है कि क्या जी मैं आपकी वही बात कर रहा हूँ, उसी का जवाब दे रहा हूँ। स्कूल में ज़्यादातर फोकस जो है वो सिलेबस कंप्लीट की तरफ हो रहा होता है। सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट करा दिया जाए। बच्चा नहीं आ रहा तो उसका जो रिमेनिंग रह गया है उसके ऊपर भी कोई फोकस नहीं होता। बस उन्होंने अपने एक स्केड्यूल के मुताबिक पेपर्स लेने हैं, अपने स्केड्यूल के मुताबिक जो है वो रिज़ल्ट देना है और फिर बोर्ड के पेपर्स आ जाते हैं। जो कोचिंग सेंटर्स के अंदर होता है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि लेस ग्रुप्स कम होते हैं,
कम बच्चे होते हैं तो उन कम बच्चों में से हम वैसे बच्चे भी निकालते हैं जो आगे जाके लीडर्स बन सकें। उनके अंदर वो चीज़ देखते हैं कि वो काम जो है वो दूसरों से करवाते हैं। रिजल्ट देखें ना, अगर मिसाल के तौर पर मैट्रिक का बच्चा है और 9-10 उसने एग्ज़ाम देने के बाद उसने पोजीशन हासिल की बोर्ड के अंदर, तो उसका क्रेडिट कौन लेता है? इंस्टीट्यूट लेता है, कोचिंग सेंटर लेता है या स्कूल ले जाता है? आजकल तो दोनों ही मिल बांट के खा रहे हैं। लेकिन खैर बात इस पे की जाए तो अगर देखा जाए कि जो एक बच्चा है उसके अंदर अगर पोजीशन है तो वो उसको शुरू से ही उसके अंदर ये चीज़ें प्रोड्यूस की गई हैं तो ही पोजीशन लेकर आया। अगर 10 मतलब बच्चे जहन बैठे ये हैं- बनाना है उसको स्कूल वालों को कि भाई तुम कोचिंग के अंदर जाओगे तो कामयाब होगे, नहीं तो नहीं होंगे। स्कूल की तालीम, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि स्कूल की तालीम पूरी मुकम्मल तरीके से नहीं प्रोवाइड हो रही, इस वजह से इनको कोचिंग की तरफ आना पड़ता है? नहीं नहीं, बिल्कुल प्रोवाइड होती है, ऐसा नहीं है। मैंने जैसे आपसे शुरू में कहा कि तालीम के ऊपर तो फोकस हो रहा है लेकिन तरबियत पे फोकस नहीं हो रहा। तो बच्चे तरबियत को कोचिंग दे रहा है, स्कूल नहीं तरबियत दे किस रहा? तरह से दे रहा है बच्चों को? तरबियत कोचिंग हमारी दे रहा है, पूरी स्कूल कोशिश नहीं दे रहा। आप ये कहना चाह रहे हैं? एग्जैक्टली ऐसा ही स्कूल कहना नहीं चाह दे रहा रहा है। स्कूल तरबियत? बहुत सारे स्कूल्स में तरबियत नहीं है। हाँ, मेरे स्कूल वाले भी प्रोग्राम देख रहे हैं इसके बाद। जी जी बिल्कुल, कोई इशू नहीं है। इस पे मैं एक डिबेट कर सकता हूँ लंबी, लेकिन जो अक्सर स्कूल्स में ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को भर लिया जाता है, उनकी जो नेगेटिविटीज होती हैं उनको भी नजरअंदाज कर देता है। उन पे कोई अवेयरनेस कोचिंग नहीं भर रहा बच्चों को। कोचिंग में अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम स्कूल में कोचिंग में बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उनको अवेयरनेस सेशंस भी दे रहे हैं, साथ साथ उनकी जो है वो लीडरशिप क्वालिटीज़ पर काम कर रहे हैं। उनको ये भी बता रहे हैं कि अगर तुम पढ़ोगे और अगर आगे जाके कोई जॉब माइंडसेट की तरफ नहीं जाना, अगर अपना काम करना है तो कैसे करना है। अच्छा, अगर वो स्कूल ना पढ़े और कोचिंग पढ़े तो क्या कहते हैं कि कवर हो जाता है? बिल्कुल कवर हो जाता है। अच्छा, लेकिन स्कूल देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर किसी को डिग्री लेनी है तो उसके लिए एक जो है वो यूनिवर्सिटी चाहिए होगी। बैचलर्स की डिग्री चाहिए तो यूनिवर्सिटी होगी, यूनिवर्सिटी का एक टैग होगा। सही है, क्योंकि आजकल भी यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है कि जो भी टॉपिक्स होते हैं बच्चे ज़्यादातर यूट्यूब से कवर कर रहे हैं। यूट्यूब खोलते हैं, यूट्यूब पढ़ लेते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स की तरफ जा रहे हैं, शॉर्ट रास्ते पे जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो असल चीज़ पे फोकस नहीं हो पा रहा है। उमर, आप बड़े गौर से बिलाल को और आसिफ को देख रहे हैं कि मेरे पास कौन सा सवाल आता है ना, तो मैं आपसे हल्का सा सवाल लेके चलता हूँ कि भाई आईटी के हवाले से, सोशल मीडिया के हवाले से अगर मैं बात करता हूँ तो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर हमारी यूथ का कितना इंटरेस्ट है? और मैं अमूमन देखता हूँ ये जो वीलॉगर्स है जो ये सारी चीज़ें बना के इसमें डालते हैं, क्या ये बच्चों को या जितने भी देखने वालों को सही है या सिर्फ अपना कैश जमा करने की तरफ जाते हैं? सर देखें, इस सब से किसी का जो है वो किचन चलता है और किसी का जो है वो दिल जलता है। तो सीन दिल ये जले है, कितने हैं और इसकी तादाद कितने दिल फीसद जले है? 99% है और किचन चलाने वाले 1% हैं। तो यही लोग हैं जो उनके कमाई का जरिया है। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि आप उनको देख के उनसे मोटिवेशन हासिल करें। आप ये ना देखें कि उसके पास अगर वो चीज़ है तो वो कैसे आ गई। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कि इस टाइम मिलियंस में सब्सक्राइबर्स लेके बैठे हैं। हम देखते हैं कि उनके पास मिलियन सब्सक्राइबर हैं, चलो भाई हम भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं। 2 दिन मेहनत करते हैं, उसके बाद बोलते हैं यूट्यूब बेकार है। यूट्यूब की गलती तो नहीं है, वो जो दूसरा व्लॉगर था उसने 12 साल लगाए, आपने लगाए 12 घंटे, और आप ये उम्मीद रख रहे हैं कि आपके पास मिलियन में सब्सक्राइबर्स आ जाएंगे। तो जी ऐसा तो होता नहीं है। अच्छा, अब आपने सवाल करा कि कितने % यूथ है, तो सर इस टाइम 99% यूथ सोशल मीडिया पर है। और अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि यूथ अपना टाइम वेस्ट कर रही है। यूथ कंसिस्टेंट नहीं है, यूथ में कंसिस्टेंसी ख़त्म हो गई है। मुस्तकिल मिजाजी जिसको हम कहा करते थे, वो चीज़ आज मैं देखता हूँ कि यूथ में बिल्कुल नहीं रही। उनको हर चीज़ फ़ौरन चाहिए, चाहे वो पैसा है, चाहे वो दौलत है, चाहे वो शोहरत है, चाहे वो इज्जत है, कोई भी चीज़ है। मेहनत नहीं करनी, कंसिस्टेंट नहीं रहना, बस फ़ौरन उनको वो चीज़ मिल जाए। जिस वजह से आज यूथ एक ऐसे रास्ते पे जा रही है, एक ऐसे रास्ते की तरफ गामजन है जहाँ से वापसी नामुमकिन है। अच्छा, क्या आप ये नहीं समझते कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है आईटी के हवाले से, आपने कहा कि बिल्कुल इस तरीके से कहा कि भाई यूथ जो है इस तरफ ज़्यादा रागिब हो गई है, आपका कहना ही है। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर हम अमूमन देखते हैं कि एक स्लाइड चलती है जिसके अंदर 1 महीना पहले की या 2 महीना पहले की बस एक लाइन ऐसी होती है कि आदमी अगर उसको नहीं पता कि कब की खबर होगी, उसको ज़रूर क्लिक करके उसको देखता है। यार ये लोगों के साथ वक्त ज़िया और लोगों के साथ परेशान करने वाली बातें नहीं है? सर बिल्कुल है, और ये तो शरई तौर पे भी गुनाह है और अपना कानूनी तौर पे भी ये जो है वो जुर्म है। आप कोई अगर वीडियो है तो आप उसमें, मैं कहता हूँ कि डेट डालें।
आप उस पर डेट लिखें, बाकायदा वाजे करके लिखेंगे कि इस डेट की है, इस दिन की है और ये यहाँ पे वाक़या हुआ है। उससे अगर किसी और को खबर मिली, मिसाल के तौर पे कल किसी ने पोस्ट लगाई कि जी शार फैसल जाम है, और वो मैंने आज सुबह देखी, तो मेरा तो नुकसान हुआ ना। तो अगर वो ये चीज़ लिख देते कि जी शार फैसल पे रोड जाम है, तो मेरा फायदा होता। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये हमें बहुत आम हो चुकी हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है। हम बगैर देखे बगैर सुने चीज़ों को आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। हुजूर ने फरमाया कोई भी चीज़ बगैर तस्दीक के आगे नहीं बढ़ा, लेकिन हम हर चीज़, हर खबर दूसरों तक हम चाहते हैं सबसे पहले हम न्यूज़ रिपोर्टर बने और दूसरों को हम बताएं। आईटी के लिए मैं अगर आपसे बात करूं कि कितना दौरानिया इस वक्त स्टार्ट के अंदर उनको चाहिए होता है अपनी कोर्सेज के हवाले से, जो आपके पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो इस वक्त क्या इंटरेस्ट ले रहे हैं और कितना दौरानिया के हवाले से इनको इतनी चीज़ सिखा दी जाए कि वो अपने आप को कवर कर सकें? सर देखिए, मिनिमम जो आईटी का कोर्स है, जो बेसिक आईटी कोर्स है, वो है CIT, सर्टिफिकेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 6 मंथ्स का ये कोर्स होता है, आप ये करें और इसके बाद आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप 25 से 30 हज़ार या 40 हज़ार जो है वो घर बैठे भी कमा सकते हैं और कहीं जॉब करके भी। उसके बाद एक कोर्स है वेब डेवलपमेंट, जिसमें आप वेबसाइट बनाना सीखते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग। इसके अलावा आपके पास आ जाता है डिजिटल मार्केटिंग। ये सारे वो स्किल्स हैं जो कि आपको 6 महीने में आ जाते हैं, आप सीख लेते हैं बहुत अच्छी तरह और फिर इनसे जो है वो आप अर्निंग कर सकते हैं। बिलाल, इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, अब मैं थोड़े से अपने उस प्रोग्राम की तरफ लेके जाता हूँ जिसके अंदर मेरे जो नाज़रीन इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो इस्तिफ़ादा हासिल कर सके। आप बिज़नेस के हवाले से एक लीडर्स की हैसियत रखते हैं, किस तरह की टिप्स देंगे आप हमारे उन बिज़नेस यूथ के नौजवानों को कि कैसे बिज़नेस की तरफ आएँ और कौन से बिज़नेस की तरफ आएँ? अच्छा देखें, इसमें 3-4 टिप्स हैं, लेकिन पहली बात मैं आईटी से शुरू कर देता हूँ। आपको इस मुल्क में आपको वेब डिज़ाइनर मिल जाएंगे, उनके कोर्सेज हो रहे हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर मिल जाएंगे, लेकिन आपको गाड़ियों को बनाने के मैकेनिक नहीं मिलेंगे सर्टिफाइड। आपको कारपेंटर स्किल्ड जिसके पास टेक्निकल नॉलेज होगी वो नहीं मिलेगा, जबकि ये ज़रूरत की चीज़ें हैं। आपको बाहर जाते हैं, आपको ब्रिक लेयर्स मिल जाएंगे, दीवार बनाने वाले, वो भी सर्टिफाइड होंगे। पाकिस्तान में उधर कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो पहली बात तो जो इसकी वो है कि हमने एक डायरेक्शन को देख लिया है जो कि बज़ वर्ड है और हम सब उसी के पीछे भाग रहे हैं कि जी आईटी 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 क्यों कर रहे हैं आईटी आईटी आईटी? चले आगे बुला। अच्छा, दूसरी बात ये है सर कि मेरी बारी आने दें फिर जवाब दूंगा। चले। दूसरी दूसरी बात ये है बिजनेस के हिसाब से, जब दूसरी बात हम डिसकनेक्टेड हैं। हम आज तक मिसाल के तौर पे आपने कराची पूरा नहीं घूमा, 2.5 करोड़ का शहर है, 2.5 करोड़ खरीदार हैं आपके पास। यकीन से कह रहे हो 2.5 करोड़ का, ये तो 3.5 करोड़ की बात कर रहे हो, तुम क्यों मैं ऑफिशियल नंबर बता रहा हूँ, जो सरकारी ऑफिशियल नंबर है वो पीछे बता लेके रहा जा हूँ। रहे हो यार? बड़ी मुश्किल से तो 3.5 करोड़ के ऊपर लेके आए, फिर 2.5 करोड़ पे ले जा रहे हो। चले 3 करोड़ 3.5 करोड़ का शहर है, तो ये 3 करोड़ खरीदार है ना। 3 करोड़ खरीदार है, क्या इनको कनेक्ट किया आपने कभी? बाहर इससे छोटे, कराची से छोटे बाहर 140 मुल्क है दुनिया के। तो अब आप जब उसी को, ये आप डिसकनेक्टेड है। तीसरा, आपका एक्सपोजर बंद है, जो आप कंज्यूम करें। सर आपने कहा यूट्यूब से जो व्लॉग्स देख रहे हैं उनमें से 90% व्लॉग्स अनप्रोडक्टिव है, वो सिखा कुछ नहीं रहे, ना कोई आपको नई चीज सिखा रहे हैं। यार इसके ऊपर बिलाल हम बात कर लेते हैं, लेकिन ब्रेक की तरफ भी जाना। मैं आपको ये सवाल छोड़ते हुए जा रहा हूँ, क्या यार इसका काउंटर चेक नहीं है? कौन करेगा इसको काउंटर चेक? कौन इसको रोकेगा? कौन, ताकि ये जो लोगों के वक्त ज़िया करेगा? ये 10% भी, जैसे आपने कहा कि 90% लोग इसी की तरफ आ रहे हैं, अगर हम 10 से 15% जो लोगों को सिखाने वाली चीज़ें दे, तो उस टाइम को ये कैच करके, उस टाइम को पकड़ के, उस टाइम के ऊपर हासिल करके बहुत कुछ हासिल नहीं कर सकते। नाज़रीन, लेकिन एक ब्रेक इस यकीन के साथ कि आप होंगे हमारे साथ, हम तो हैं आपके साथ। मिलते हैं चंद लम्हों के बाद। एक बार फिर कब तक इस प्रोग्राम में आपका मेज़बान सलीम साथी ने आपको खुशामदीद कहता है। बिलाल, मेरा सवाल ब्रेक से पहले तो उसका जवाब चाहिए, फिर उसके बाद ये उमर कह रहा है कि मैं इसका जवाब दूंगा, फिर आपकी तरफ आता हूँ सिर्फ। जी देखिए, उस पर मैंने पहले भी जवाब दिया, फिर से जवाब वही दूंगा। पाकिस्तान का मसला मेगा प्रोजेक्ट्स नहीं है, मेगा मैनेजमेंट है। हर महकमा मौजूद है, हर जगह लोग मौजूद हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेशन बिल्डिंग। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। इंडिया जब आज़ाद हुआ तो आज़ाद साहब जो थे उनको उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर बनाया। उन्होंने अपने विजन के मुताबिक IITs और IIM का एक नेटवर्क बनाया इंडिया के अंदर, जो आज इंडिया दुनिया भर में
अपनी एक्सपोर्ट करता है लेबर को। लेकिन मेरा सवाल वहीं खड़ा है कि जो 90% आप लोग कह रहे हैं ना सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी चीज़ें जो उसको देखना और वक्त ज़ाया करने के, इसके ऊपर कौन काम कर सकता है? इस पर किसको काम करने की पैमरा जरूरत? काम कर सकता है, आपकी गवर्नमेंट इंटीरियर इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री काम कर सकती है, जो कि ब्लॉक कर सकती है उन लोगों को फिल्टर कर सकती है। आपकी इन्फॉर्मेशन तक फिल्टर है, आप जो बोलते हैं वो अब सेंसर होता है। आप टीवी पे आके तो कुछ नहीं बोल सकते, आप सोशल मीडिया अब तक आपका अनरेगुलेटेड है। जब आपकी अथॉरिटी काम नहीं कर रही, जब उसमें काम करने वाले मैनेजर्स ही काम नहीं कर रहे, जो आपके गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं। आपके बकौल आईटी बिल्कुल बेकार है जी, आईटी बिल्कुल बेकार है, क्यों कर रहे हो आईटी? सर आईटी बेकार है, मैं मान लेता हूँ। मैं ये भी कह देता हूँ कि आईटी में स्कोप नहीं है, मैं ये भी कह देता हूँ कि आईटी नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ की, तो इस वक्त ये जो प्रोग्राम ऑन एयर हो रहा है ये आईटी से हो रहा है। इस वक्त जो ये प्रोग्राम अपलोड होगा वो यूट्यूब पे होगा, यूट्यूब आईटी से कनेक्ट है। इस वक्त जो मेरे पास मोबाइल है उसमें मौजूद तमाम सॉफ्टवेयर्स आईटी के हैं। क्या अभी जो मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ गूगल मैप से लोकेशन देख के, क्या उसमें आईटी है? क्या आज हर स्कूल के ग्रुप्स व्हाट्सएप पे नहीं बने हुए? क्या आज हर इदारा आईटी से कनेक्ट नहीं है? चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो मिनिस्ट्री है, चाहे वो कोई भी इदारा है, हर इदारा आज के दौर में आईटी से कनेक्ट। बिलाल आपसे जवाब ले लो फिर इसके बाद इसके। देखिए मैं कहता हूँ आईटी, सिर्फ आईटी ही सब कुछ नहीं है। आईटी एक पार्ट है, लेकिन सभी कुछ आईटी कर देना ये एक कोई कॉमन सेंस नहीं है। मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर कुछ है, अंदर अंदर कुछ है, सब कनेक्टेड है ना सर। हम लोग पिछले 5 साल से एक ही डायरेक्शन पे चल रहे हैं। अगर इतना ही आईटी डेवलप्ड होता, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ चुकी होती। पिछले 10 साल से 2 अरब डॉलर ही खरीदी। देखिए आपने आईटी की बात की, वो जो ज़रूरियात की चीज़ों के ऊपर तो आता है। मैं बिलाल के सवाल का आपको जवाब देता हूँ कि ज़रूरियात के ऊपर तो आता है, लेकिन जो फोकस करने वाली चीज़ें हैं, जिसके ऊपर इम्पोर्टेंस आती है, जिससे कारोबार, जिससे सारी चीज़ें, उसमें थोड़ी सी कमी है। आसिफ आपकी तरफ आता हूँ कि माशाल्लाह जिस तरीके से आप लोग एक इंस्टीट्यूट चला रहे हो और बहुत अच्छा एक नाम है, एक ब्रांड है, तो उसके अंदर आप इन बच्चों को क्या तरगीब देंगे? किस तरीके से वो आपके साथ अटैच हो और अपने एजुकेशन को जो है बेहतरीन तरीके से लेके चल सके, चाहे 9-10 की बात हो या मैट्रिक की या किसी की भी बात? ठीक है, बिल्कुल। देखें, सबसे पहले तो उन स्टूडेंट्स की, जैसे मैंने शुरू में इससे बात कही थी कि हम तरबियत के ऊपर बात कर रहे होते हैं, तो हम स्टूडेंट्स के अंदर ये चीज़ों को पेनिट्रेट करने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने किसी इदारे में अगर जॉब के लिए अप्लाई करना है तो जॉब के पीछे नहीं भागनी है। एंटरप्रेन्योरशिप अब पहले यूनिवर्सिटीज़ के अंदर नहीं थी, लेकिन 2016-2017 के बाद एंटरप्रेन्योरशिप इज़ कंपलसरी। मतलब तमाम, चाहे आप कोई इंजीनियरिंग इदारा ले लें, चाहे आप कोई मेडिकल इंस्टीट्यूट ले लें, या कहीं से भी आप BS की डिग्री लें, एंटरप्रेन्योरशिप लाजमी है। तो स्टूडेंट्स को भी, चाहे वो 9 मैट्रिक हो, इवन अभी में मैं बताऊं तो कुछ मैट्रिक के स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि वो मोबाइल्स बेचकर। एक बात मेरे जहन से निकल जाएगी क्योंकि वक्त बिल्कुल कम है। क्या हमारे स्कूलों में इस चीज़ का फुकदान नहीं है कि अगर वो मैट्रिक का बच्चा जो है वो कहीं जा रहा है, उसको जहनी तौर पर वो यही पता नहीं कि मुझे कौन सा वो लेना चाहिए, साइंस लेनी चाहिए, इंजीनियरिंग लेनी चाहिए, इसका फुकदान नहीं? क्या हम ये इन लोगों को बिल्कुल है। बेसिकली ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कैरियर काउंसलिंग के अंदर। जो काउंसलिंग होती है, हम समझते हैं कि वो एक सेशन करने के बाद हम उससे बरी ज़िम्मा हो गए, लेकिन काउंसलिंग कोचिंग के अंदर भी इस तरह का सिस्टम है? बिल्कुल एग्जैक्टली। हमारे पास करियर काउंसलिंग सेशंस होते हैं। सेशंस के साथ साथ इंडिविजुअल काउंसलिंग पर भी तवज्जो दी जाती है। इंडिविजुअल काउंसलिंग ये कि जो बच्चा एक क्लास में बैठा हुआ है, वो पिछले पूरे 10 साल से क्लास में बैठा हुआ है, हम भी एक सेशन लेकर एक क्लास के तौर पर हम कह दें कि हमने करियर काउंसलिंग सेशन कर लिया, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम इंडिविजुअल डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं। इंडिविजुअल डेवलपमेंट ये होती है कि हम बच्चे को बिठाते हैं, उससे बात करते हैं। बेसिकली ये सारा पार्ट जो है वो एज अ साइकोलॉजिस्ट की तरफ जाता है कि हम बच्चे की साइकोलॉजी के ऊपर काम हेल्थ के डॉक्टर आ गए, वो सब आप लोगों ने तैयार करवा के इनको दिए कि आप भी अपनी रोजी कमाओ ना। तो साइकोलॉजी बच्चों की जो है वो बड़ी डिस्टर्ब होती है इन चीज़ों से। और जैसे सोशल मीडिया की आजकल बात करें तो समझ लें कि सोशल मीडिया को देख देख के बच्चों ने यही चीज़ बना ली है कि हम जो है ना वो अगर मेरा यूट्यूब चैनल या मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो वायरल हुआ है या मुझे इतने व्यूज़ मिले हैं, तो मैं भी आज जाके जो है वो इंस्टाग्राम अकाउंट बनाता हूँ और मुझे जो है वो व्यूज़ मिल जाएंगे। तो ऐसा जो है ऐसा नहीं है। बच्चों को बताते हैं बेटा इसमें काम करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी से काम करना पड़ेगा। 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, 3 दिन करोगे, अगर तब भी रिजल्ट नहीं मिलेगा 4थे दिन छोड़ दोगे। अच्छा, तो क्योंकि आप ये भी बताते हैं कि व्लॉगर्स जो है वो कितने दिन के अंदर तैयार हो जाता था कि उसके पास भी वो नहीं, ऐसा है। लेकिन देखें, हर चाहे वो व्लॉगर हो या चाहे कोई एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो या फिर आप बात करें कोई साइंटिस्ट हो, इवन आप थॉमस एडिसन की बात करें, उसने बल्ब बनाया था तो उसने एक दफा में नहीं बनाया, उसने पता नहीं कितनी दफा जो है सारी मिसालें बस उसी वही वाले लेकर आता जो अपने काम की चीजें होती तो वो उसको उधर कर देते हैं। बाकी जब फंसते हैं तो मैं जो उसी को फोकस लेकर कर आ रहा हूँ जाते वो हैं। कंसिस्टेंसी पे कर रहा हूँ। जो हम इंडिविजुअल बच्चों की डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, हम उसको बैठाते हैं, बोलते हैं कि बेटा
आपने जो है वो कंसिस्टेंसी दिखानी है। अगर कंसिस्टेंसी आपकी रहेगी तो सक्सेस आपको मिलेगी, चाहे आज मिले, चाहे 2 दिन बाद मिले, चाहे 2 साल बाद मिले, वर्कशॉप सक्सेस का आपको मिलेगी। फुकदान है या नहीं है हमारी बिल्कुल तरफ? है, मैं आपको शुरू में यही सेमिनार बता का रहा था। फुकदान है या नहीं है? सिखाने का Exactly, फुकदान है या नहीं है? exactly. मतलब शऊर देने का फुकदान है या नहीं है? तरबियत देने का फुकदान है या नहीं है? वो एक बड़ी जबरदस्त बात है। जो शऊर है ना, सही है, उसमें से अगर आइन निकाल दिया जाए तो वो शोर बन जाता है। तो बच्चों में सिर्फ शोर रहता है, शऊर नहीं रहता। तो वही वाली चीज है। तो जो शऊर मतलब है वो हम अवेयरनेस जो है जुमलों से खेला करेंगे, ये ऐसा मतलब नहीं, है ना? ऐसा नहीं है, लफ्ज़ी जुमलों से मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि बच्चों को इस चीज़ पर जो है वो प्रिपेयर किया जाता है कि भाई आपने जो है वो लग कर काम करना है। क्योंकि अक्सर बच्चा अगर बैठा हुआ है क्लास के अंदर, तो जो इस बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस है, जिसके अंदर कम्युनिकेशन है, जो अपने स्कूल में भी वो कर अच्छा, रहा था। तजर्बा आपका क्या कहता है? बिलाल से भी ये सवाल करूंगा कि बच्चों का टैलेंट को कैसे हम अक्स करें, कैसे देखें कि यार ये बच्चा जो है वाकई इस काबिल, खासतौर पे आपके पास तो बड़े बच्चे आते हैं कि यार ये कुछ कर सकता है, ये कुछ बना सकता है। सर सोशल एक्टिविटीज़ नहीं है, सही है। बच्चे अगर साथ में भी बैठे हुए ना, तो वो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया अगर देख रहे हैं, तो वो एक दूसरे से आजकल भी वो टीचर का वही वो है कि अगर ज्यादा उसने डांट दिया, ये कर दिया, तो बाहर आके देख हाँ, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। मतलब वो उनको एक रिस्पेक्ट वाला जो एक मैटर है वो भी बच्चों के अंदर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे अवेयरनेस नहीं है। उमर, कोई आखिरी मैसेज, कोई आखिरी पैगाम इस हवाले से? फिर मैं बिलाल सर से वाइंड अप आपने जो करूं। बात करी कि बच्चों को बच्चे कहते हैं, तो यही होता है कि जब टीचर पढ़ा रहा होता है, मैं खुद एक आईटी ट्रेनर हूँ और मैं जब देखता हूँ कि किसी टीचर ने अगर डांट दिया है बच्चों को, तो बच्चे कहते हैं सर आज आपकी बाहर फील्डिंग सेट है और आज आप बाहर मिलें, उसके बाद आप देखें। अच्छा, अगर टीचर थोड़ा एज वाइज है तो कहते हैं बाइक पंचर कर देंगे। तो बात को बस मैं ये इस चीज पे एंड करूंगा। ऐसे हुए कोई केसेस नजर नहीं, आए? मेरे साथ तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ, लेकिन मैंने अपने नहीं, सामने ये जो होते जो हुए देखे। आप लोगों के साथ काम करते हैं उनके साथ तो कुछ ना कुछ उनके साथ तो सर देखें, ये मैं वही बता रहा हूँ, ये आजकल हमारी जो नौजवान नस्ल है वो इस तरफ आ गई है। तो इसको मैं यही कहूंगा कि पेरेंट्स थोड़ा सा तरबियत की तरफ जोर दें एज कम्पेयर टू मोबाइल की तरफ। पेरेंट्स उनका और सपोर्ट करते हैं या पेरेंट्स उनको बिल्कुल ही सर वो कहते बहुत हैं सपोर्ट करते हैं कि हाँ फील्डिंग सेट करवाओ आप, हम हैं आपके पीछे। ये बात गलत है। आप एज अ पेरेंट्स, आपको याद होगा जब हम कोई गलती करते थे तो हमारे पेरेंट्स हमें डांटते थे। अब बहुत बड़े हो गए आज के पेरेंट्स जो है ना, वो वही बड़े हो गए, तो वो टीचर्स की फील्डिंग सेट करवाते हैं। तो बस ये सीन है। अच्छा बिलाल, मैं आपसे यही पूछूंगा कि नौजवान डिप्रेशन का भी शिकार है, उस वक्त जो है जो मौजूदा हालात है, जो मुल्की हालात है, बिलखुसूस हमारे पाकिस्तान के शहरों के हालात है, वो इस बिज़नेस की तरफ कैसे आए? वो तो वैसे ही बेचारा टूटा हुआ है, वैसे ही परेशान है, कैसे उसको तरगीब देंगे? क्या करना चाहिए? देखें, जब तक वो, पहली बात तो देखें आपके जो अभी हालात वो हैं, कहता है कि मैं जो भी कर लूँ इससे बेहतर है कि यार मैं इधर जाऊंगा, इधर नुकसान हो जाऊंगा। अब मेरे पास लमसम मूड़ी 5 लाख रुपए और 5 लाख मैंने बिजनेस में लगा दिया और वो डूब गया। एक छोटा सी मिसाल दे रहा हूँ, फिर मैं कैसे उसको गेन करूंगा? इससे बेहतर है कि अभी जो हालात है उसके अंदर जो प्रायोरिटी है वो नौकरी को दे रहे हैं। देखें मैं इस पे पहले भी कहा, फिर से वही कहूँगा कि जब तक एक्सपोजर नहीं होगा, आपसे ज़्यादा बुरे कौन हालात करेगा ये? कौन करेगा? देखें मीडिया करेगा, पेरेंट्स करेंगे, गवर्नमेंट करेगी, हम सब बैठे डिस्कशन कर रहे हैं, हम करेंगे, हम बताएंगे, राह देंगे। हमारा फायदा हो रहा होगा तो हम तो देखते हो कि पहले अपना फायदा देखो, फिर उसके बाद मैं तो ये कहता 10 घंटे उसके अंदर 8 घंटे मेरे फायदे के निकाल दो, 1 आध घंटा चलो उधर दे दूंगा चले मैं। आप आधा घंटा दे दें, आधा घंटा आप देंगे, 100 लोग और देंगे, आधे घंटे मैक्सिमाइज हो गए। लेकिन जब तक हम डिबेट नहीं करेंगे, हम बात ही नहीं करेंगे, तो वो चीज़ नहीं होगी। आपसे बुरे हालात दुनिया में और मुल्कों के, आपसे बहुत बुरे हालात ईरान के, आपके साथ मिसाल है, आपसे बहुत बुरे हालात बहुत सारे ममालिक के, लेकिन वहां पर एक मायूसी नहीं। हमारे यहाँ एक ट्रेंड ही, वो आपके तनकीदी ट्रेंड है ना, मायूसी का ट्रेंड। हम सोचते ही मायूसी है, हम पॉजिटिव साइड ना सोचते हैं ना हमें दिखाया जाता है कि कराची 2.5 करोड़ 3-3.5 करोड़ की आबादी है। याद कर लिया, शुक्र। मैंने याद कर लिया, 3.5 करोड़ की आबादी है, ये खरीदार है। उसमें चलो आपको, कुछ एक चीज तो मैं सिखा गया आपको ना आगे। उसमें अगर आप 25,000 से भी कारोबार शुरू करेंगे ना, तो भाई 25,000 तो वापस आ जाएंगे। ये तरगीब जब तक आपके इंस्टीट्यूशंस नहीं देंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नहीं देंगे, छोटी मोटी एंटरप्रेन्योरशिप नहीं देंगे, या यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस नहीं देंगे, आप कुछ भी कर लें, वो डिप्रेशन में रहेंगे। दूसरी बात, कनेक्शन नहीं है। मैं फिर से कहूँगा कि हमारा यूथ, आप किसको देख रहे हैं? आप लोग किस चीज़ को देख रहे हैं ज़्यादातर? स्टूडेंट्स अगर लाइफ की तरफ देखूं तो मैं किस चीज़ों को देख रहे हैं? आप अपनी बात करें। देखिए मैं ये समझता हूँ कि स्टूडेंट्स स्कूल्स के अंदर ही, स्कूल के अंदर ही ये प्रोग्राम आ जाना चाहिए
कि बच्चों को इस किस्म की तरगीब दी जाए कि अपना बिजनेस किया जाए। ये एक तो इस्लामिक तरीका है। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि देखें किताबें के पब्लिशर्स हैं वो आजकल नई से नई चीज़ नई से नई जिद्दत लेके आ रहे हैं। आप लोग इसकी तरफ क्यों नहीं जा रहे स्कूलों को तरगीब देने के हवाले से उसके हवाले से, क्योंकि आप लोगों को टाइम नहीं देते स्कूलों नहीं, देखें स्कूल एक वाही जगह है जब बच्चा जहाँ हम सबको कन्फाइंड बैठा हुआ है। फंसा सकते हैं जहाँ नहीं सर, कन्फाइंड में तो बैठा हुआ है ना, वो बेचारा मजबूर है। सुबह 8 बजे कोई नहीं उठता सिवाय बच्चों के, क्योंकि उनको स्कूल जाना होता है। उसकी माँ तो उठती है, वो उसी वजह से उठती है कि माँ को बच्चों को स्कूल जाना है सर। फिर अगर वो स्कूल ना जाना हो तो हमारे यहाँ के बाहर से पहले ना उठे। तो एक लोगों को ये इनडायरेक्टली फोर्स तो है कि स्कूल भेजना है, तो उसी सेक्शन को यूज करें। क्यों भाई आसिफ ऐसा क्या करें? बस कितनी देर सवाल क्या था, ज़रा मुझे दोबारा बता दें। वो ये कह रहे हैं, क्या कहते हैं, ये इनकी माएँ वगैरह स्कूल की तरफ भेजती बच्चों को जो है ना इसी तरह सिखाया जाता है। आप क्या कहते हैं कि वाकई बच्चों को किस तरह लेके चलना चाहिए? स्कूल जल्दी उठ जाते हैं इस वजह से। कि स्कूल एक वाहिद जगह इसलिए है कि बच्चे कन्फाइंड है और मजबूर है, माँ बाप ने भेजा भी है। आपका सवाल जवाब इधर ही हमें वाइंड अप करना पड़ेगा, क्योंकि सवाल तो मेरे पास बहुत सारे, लेकिन वक्त इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा कि मजीद और इस प्रोग्राम को नहीं, वो आपके वो सवाल का एक छोटा सा सवाल से जवाब ले लेते हैं, फिर इसके बाद हम वाइंड अप करते हैं प्रोग्राम को। जी हाँ, तो आपने जैसे कहा ना कि स्कूल में हम नहीं जाते, तो बहुत सारे स्कूल्स वाले हमें नहीं आने देते कि हम अपनी मार्केटिंग कर देंगे। तो इस वजह से भी जो है ना वो हम पीछे हैं। स्कूल वालों को डर लगता है ना। तो फिर exactly. ये सोशल मीडिया इतना बड़ा काम कर सकता है, तो ये चीज़ें क्यों प्रोवाइड नहीं कर रहा? अगर ये प्रोवाइड करे तो स्कूल वाले भी बोले कि चलो हमको यहाँ से आगाज़ करना चाहिए। सर हमें जब स्कूल इजाज़त नहीं दे रहे, जब हमें कोई ऐसी चीज़ इजाज़त नहीं दे रही ना, तो फिर हमें सोशल मीडिया का यूज़ करना चाहिए और अपनी मार्केटिंग खुद सोशल मीडिया पे करनी चाहिए। आखिरी कोई जुमला यूथ के हवाले से, आईटी के हवाले से? सर यूथ के हवाले से एक जुमला है कि ज़मीं पे बैठ के क्या आसमान देखता है, ज़मीं पे बैठ के क्या आसमान देखता है, परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है। हाँ, आसिफ आपसे आखिरी जुमला सुनना चाहूँगा। इसी यूथ के हवाले से तो बस यही लास्ट मेरी एक सजेशन है कि वो जो है वो अपने कारोबार की तरफ जो है वो सबसे ज़्यादा फोकस करें, और जहाँ जहाँ इस तरह के सेशंस होते हैं, जहाँ एंटरप्रेन्योरशिप दिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं, वो लाजमी अटेंड करें। ये उनके लिए जो है वो बहुत बेनिफिशियल है। इकबाल का एक शेर का एक जुमला है कि आह वो तीर नीम कश ना हो जिसका कोई हदफ। आप अगर बगैर किसी डायरेक्शन के कुछ भी करेंगे यूथ, आप कहीं नहीं पहुँच पाएंगे। बहुत शुक्रिया बिलाल, बहुत शुक्रिया आसिफ, बहुत शुक्रिया उमर। नाज़रीन, आपने हमारे इस प्रोग्राम को देखा और हमारी कोशिश थी कि हम वो हकीकत का आपके सामने अक्स करवाएं जो इस वक्त चल रही है। और नो डाउट कि इस वक्त जो है बहुत बड़ा फुकदान है हमारी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर भी और हमारे और दीगर चीज़ों के हवाले से भी। और हम जो है सही गाइडलाइन नहीं दे रहे। सोशल मीडिया जिस तरह इन लोगों ने कहा कि 90% जो है वो ऐसा है कि जो वक्त के ज़िया के हवाले से उसके अंदर चीज़ें प्रोवाइड हो रही है। और अगर इसी को ख़त्म करके, अगर इसी को सारी चीज़ों को देख के अगर जिसकी ज़िम्मेदारी है वो उसको कवर करे और उसके साथ 20% या 25% भी अगर हमें वो चीज़ें जिससे हम इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं, अगर वही हाईलाइट हुई तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और इन यूथ के हवाले से, इन एजुकेशन के हवाले से हम अभी बहुत पीछे हैं, लेकिन इसमें नो डाउट कि हमारा इतना ज़बरदस्त टैलेंट है और ये टैलेंट हमारे इस मुल्क को फ़ायदा देने के बजाय दुनिया के दूसरे ममालिक में जा के फ़ायदे दे रहा है। अगर हम वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करें तो इस दुनिया के अंदर भी जो है, हमारे पाकिस्तान के अंदर भी यही यूथ जो है बहुत कुछ कर सकती है। बिज़नेस के हवाले से जैसे बात की कि वाकई ही इस वक्त जो फुकदान है हमारा, कि हम जो चीज़ों को जो देख रहे हैं वो डर डर के लेके चल रहे। अगर यही चीज़ों को हम सही तरीके से अक्स करें और हमें इसके ऊपर काम करके वो करें, और हर शख्स जो चाहता है, जिस तरह उमर ने कहा कि एक बंदा 8-10 साल के बाद अपनी मेहनत के बाद वो अपना रिजल्ट लेके आता है और लोग ये समझते हैं कि शॉर्टकट की तरफ जाएं और 1-8 साल के अंदर हासिल कर ले, तो ये ऐसा मुमकिन नहीं है। सबसे पहले आप अपना एहतसाब करें कि हम कहाँ खड़े हुए, और उसके बाद जब आप आगे बढ़ोगे और सच्ची नीयत के साथ आगे बढ़ोगे तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपके कदम चूमेगी। और मैं ये कहूँगा कि मैं मुतमईन हूँ अगरचे ख़राब है माहौल, मैं मुतमईन हूँ अगरचे ख़राब है माहौल, ख़िज़ा के बाद का मौसम बाहर होता है। दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही अल्लाह लाए तो फिर आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल करेंगे। जब भी आपका दुआ के लिए उठे तो इसका अक्सर करो, वतन अज़ीज़ को अपनी दुआ में ज़रूर शामिल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।